पौलस्त कुलभूषण वैदिक भाई अशोक वाटका बिहारी दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक कर्णधार अष्टांग योगी, शिष्टता, सभ्यता, सहिष्णुता एवं स्नेह के स्वामी, सत्यवादी, समदर्शी और जय श्री शंकर भगवान। स्वागत है आपका इस मिथिला की भूमि पर। आपने बहुत ही कृपा की जो अपने दर्शन दिए। यह सुंदर अधिवेशन संचालित हो रहा है, आप भी बैठ करके इस अधिवेशन का मान बढ़ाएं। राजा जनक, ये अधिवेशन तुम्हारा भगवान शंकर के धनुष पर आधारित है। अवश्य ये धनुष भगवान शंकर ने तुम्हारे पूर्वज देवराज को दिया था। तब से अब तक इस धनुष की नित्य पूजा की गई है। आपको प्रणाम करता है। तत्पश्चात राजा जनक ने जो फल किया है उस पर चिंतन करता है। संसार में यूं तो हर व्यक्ति के लिए अस्त्र शस्त्र पूजनीय, लेकिन ये अस्त्र ऐसा है जो संसार के लिए पूजनीय। ये कैसा है तो इनके विषय में बताया गया। ये ही नहीं, एक और इमे द्विधनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकाधिपूज्यते। ये श्रेष्ठ है, दिव्य है, और जब श्रेष्ठ है, दिव्य है, लोकों में पूज्य है, तो सनातन धर्मावलंबियों का ये कृत्य नहीं। ये तो जो लोकों में पूज्य होता है उसकी पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, फिर इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? जब तक मैं इस बात का समुचित उत्तर मिथिला में न निकाल लूंगा तब तक मैं राजा जनक के प्रण में अवरोध लगाता हूं। ओ लंका के भगवान, विश्व के सम्मान, मिथिला के मेहमान श्री रावण जी, जय शंकर की। शहीद प्राधीन जय श्री शंकर भगवान, जय जय भोलेनाथ की, जय जय कपाली। श्री रावण जी, कालासुर जी, मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था क्या देश देशांतर के नेपाल मिथिला रंगशाला में उपस्थित, किंतु हमारे इष्ट बंधु श्री रावण जी का आगमन नहीं हुआ। कुछ क्षणों के पश्चात जानकारी प्राप्त हुई आप मिथिला रंगशाला में पधार चुके हैं। मैं मिलने के लिए उद्यत हुआ। मिलने से पूर्व ही मैंने आपके द्वारा समाज के अंतर्गत रखी गई वार्ता को भी सुना। आपने धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया है, धनुष खंडन पर आपने रुकावट लगा दी है, जबकि राजा जनक का प्रण धनुष खंडन पर ही निर्भर है। यदि धनुष खंडन नहीं होगा तो राजा जनक का प्रण पूर्ण नहीं होगा, और राजा जनक का जब प्रण पूर्ण नहीं होगा तो लाडली सीता का पानी देने संस्कार नहीं होगा। राजा जनक का प्रण है सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना विचार बड़े हट ही। ये राजा जनक का प्रण है, और राजा जनक है क्षत्रिय। क्षत्रिय मर सकते हैं, मिट सकते हैं अपनी आन पर, अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो खेल सकते हैं अपनी जान पर। इसलिए राजा जनक अपने प्रण से डिग नहीं सकते, धनुष खंडन पर ही उनका प्रण निर्भर है। इष्ट बंधु होने के नाते आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप भी राजा जनक के इस शुभ कार्य में सहयोगी बनने की कृपा करें। कह रहे हो ये क्षत्रियों का प्रण है, और क्षत्रिय मिट सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन प्रण में परिवर्तन नहीं कर सकते।
इस छत्री का इस प्रण में लगे क्या? इसने क्या लगाया है अपना? ये धनुष किसका है? तो भगवान शंकर का। और सीता किसकी है? पृथ्वी की। सीता पृथ्वी की, धनुष भगवान शंकर का। सीता को नहीं उसने जाया और धनुष को भी इसने भगवान शंकर से है पाया। इसीलिए लगता है हमने कि दोनों को इसने दांव पे लगाया। ऐसा नहीं रावण जी, भगवान शंकर का धनुष था, अब है नहीं। जिस समय भगवान शंकर ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को ये उठा करके दे दिया, उसी दिन से इस अजगों पर अधिकार राजा जनक के पूर्वज देवराज का हो गया। और देवराज के पश्चात आगे आने वाली पीढ़ी का इस पर अधिकार रहा और पीढ़ी चलते चलते आज राजा जनक तक आई। आज राजा जनक का इस पर सर्वाधिकार है। राजा जनक चाहे धनुष को तोड़वा में और चाहे फड़वा में और चाहे सरजू मैया करवा। रोको यही, क्या कह रहे हो? ये धनुष भगवान शंकर का है नहीं? हा? ये कहना बंद करो, फिर सोई पुरारी को दंड कठोरा रात समाज जाती। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये तुमने कहा था। और अगर ये कहोगे कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, तो धनुष किसका? राजा जनक का कि भगवान शंकर का? आप हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी बात क्या, संसार की बात नहीं समझ पाए। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं कि बड़ों बड़ों को समझा देते आज हैं। तक कोई ऐसा नहीं निकल के आया जो हमें समझा देता, नहीं चीर फाड़ के मैं इसे अलग अलग कर देता। केवल सपना देखो, सपना। सपना? हाँ, ये देखो, इसका भी एक प्रमाण लो। ये सपना थोड़ी है, सपना नहीं है। ब्रह्म साक्षी शहले की तलधारी दशमुख पशुवर्ती नारी, ये सपना है क्या? हाँ, सपना है, क्योंकि आपका कथन है ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तरधारी दशमुख बसवर्ती नारी। अर्थात जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहां तक के नर और नारी आपके अधीनस्थ है। आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ जहाँ पर आप आ जाकर के खड़े हो गए हैं, यह है मिथिला रंगशाला। और मिथिला रंगशाला में ब्रह्मा का कुछ बनाया हुआ है ही नहीं। और जब यहाँ ब्रह्मा का कुछ बनाया हुआ है नहीं, तो रावण जी बिलाप का भी यहाँ कुछ अधिकार है नहीं। अच्छा, यहाँ ब्रह्मा का नहीं है ना, ये बिना ब्रह्मा वाली? बिल्कुल। हाँ? जब यहाँ पर देव धनुज धर मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा के आधार पर यहाँ पर देवता भी आए और देवताओं में ब्रह्मा भी आए। और जब ब्रह्मा ने मिथिला रंगशाला को देखा तो ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। मानसकार ने लिखा, विधि भयऊ आचरज विषेखी। विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। विधि भयऊ आचरज विषेखी निज करनी कछुकताऊ ना देखी। ब्रह्मा ने देखा कि मिथिला में तो हमारा कुछ बनाया हुआ है ही नहीं। और जब यहाँ ब्रह्मा का कुछ बनाया हुआ है नहीं, तो रावण जी बिलाप का भी यहाँ कुछ अधिकार है नहीं। हमको लगता है बहुत आगे तक का दिख रहा है। क्या ये ब्रह्मा ने भी देखा है जो तुम हमें दिखा रहे? क्या ब्रह्मा ने देखा है ये? क्या ब्रह्मा यहां आए हैं भी? हमको लगता है तुम दिशाहीन हो रहे हो। तो देखो, हम तुम्हार का हम मानो नहीं अपने बाप है। ये सब तुम्हार का मतलब हमसे हो सके करना रावण जी। क्या करोगे? तेरे कशीशों से ये चोला के अंगार गिरेंगे, होगी सोनी कंचन नगरी, कल भी कदा प्रहार करेंगे। शोरित की शक्काएं निकलेंगी जब ये पारों की बौछारें होगी। चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होगी। कलारत पर विक्रम पर विगत प्रदर्शन होगा। ये हाथ धनुष दर्शन होगा, ये हाथ धनुष दर्शन होगा। तुम्हारे फटा फटा पर फट गिरेगा, वो शब्द तुम होगा, अपने ही फलक खंडन होगा। ये रुच सुंदरियों की सेध नहीं,
हूं। तेरा अभिमान अभी छोड़ कर दिखाता हूं। ये मिथिलेश राज के पड़ का जब ये फल कर रहा है मंगल, और ये धन खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती उतारेंगे सीधे ध्वजे, ये सभा करेगी बंदन। आयत की घोषणा फिर तुमने लड़ियों का धन का खंडे, तो करोड़ बाण के भारों से तेरे प्राणों का कसर होगा। ये आत्मरुष का सर होगा, ये आत्मरुष का सर होगा। समस्या एक है, मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया। मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया। चाहते थे अमृत जहर पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्ता में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं। चलो कहा हमें तुम्हें वो पूछिए। ये अजगो नहीं परीक्षक होगा, जिस पर होगा मानने का बर्दस्त है, वही धर्म का ठंडक होगा। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर भी हार कर कभी न हारा कर है। हम व्यक्त बने अपवाद या वाक्यवानों का कुछ मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगो नहीं परीक्षक होगा। मैं चाहता हूँ हुआ अजगो खंडित नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ ये हुआ अजगो खंडित नहीं देख सकता। होगा धनुष खंडित, संसार इसे जान ले। भक्त को मिलेंगे भगवान इस मिथिला में, और शत्रु को मिलेंगे शत्रु विश्व सत्य से जान ले। मैं आया था मिलने मित्रवत नहीं, आया था शत्रुवत। मैं आया था मिलने मित्रवत नहीं, आया था शत्रुवत। जहां बैठा हो धर्मशी विष्णु काल खोल सुन ले पुकारिए। आज का युग तो बना है राम और राम युग मैं बनाऊंगा द्वापर में कृष्ण और काल युग। करता हूं प्रतिज्ञा गुरु शंकर की आल ले। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके भगवान शंकर के नाम का जय घोष कीजिए। बोलिए भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, रावण जी जय शंकर की। मैं जिस लक्ष्य को लेकर मिथिला आया था, वो लक्ष्य, वो अभियान अभी अधूरा है। कौन है वो नरनाहर जिसने 1000 हाथियों का बल रखने वाली कालका का हनन कर दिया, शवों को शरद में मौत के घाट उतार दिया, मरीज की सेना का संहार कर सागर पार फेंक दिया? कौन है वो सिंहनी का शपूत? क्योंकि मैंने ये जाना है वो इस समय राज समाज अंतर्गत ही है। सौर्य जगत के मार्तंड लंकाधिपति रावण जी के चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार। तुम दशरथ के पुत्र? अवश्य में। एक बार मैं दिग्विजय कर रहा था, वहां का राजा उस समय अनल था जिसका मैंने वध कर दिया था। तो अनल ने प्राण छोड़ने से पहले हमें एक श्राप दे दिया था। रावण हमारे ही वंश में आगे चलकर एक राजा दशरथ होंगे, और दशरथ से जो पुत्र होंगे वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाए। मैंने विधाता ब्रह्मा की तपस्या की और विधाता से यह वरदान मांग लिया कि दशरथ के पुत्र ही ना। फिर तुम दशरथ के पुत्र कैसे? क्या विधाता की वाणी झूठी हो जाएगी? और अगर झूठी नहीं तो तुम दशरथ के पुत्र नहीं। दशानंद जी, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारे पूज्य पिताजी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, धर्मधीर हुई है, सुखचारी है। उसी अनुसार हम 4 भाइयों ने जन्म लिया है, और कह भी दिया जाता है राम लखन दशरथ के जाए, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान भी बतलाते हैं। संसार के लोग अभी तक बोलते रहे, मैं सुनता रहा, लेकिन किसी का बोलना आज तक रावण को अच्छा नहीं लगा। पहली बार ऐसा हो रहा है
जब रावण को किसी का बोलना अच्छा लग रहा है, आज तक किसी का बोलना रावण को अच्छा नहीं लगा, रावण बोलता रहा, संसार सुनता रहा। आज ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हें सुने। ये मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन हमको लगता है ये आपका ही प्रभाव है जो मेरे स्वभाव में अनायास परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है। मैं इस परिवर्तित हृदय से आपके विचारों को सुनना चाहता हूं। हमारे विचार तो यह है कि वह समय अवश्य में अति शीघ्र आने वाला है जिससे अधर्म का विनाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा दशानन जी? वैसे हमारे आने के हेतु अनेक हैं, लेकिन विशेष हेतु आप हैं। वह क्या है, मैं आपको सुना रहा। इस अवनी तल पर आया हूँ, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। कुछ दिवस बाद हे लंकापति, मैं तेरी गली को आऊंगा। बाणों की दशरथ बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर दशानन जी, हमारा और आपका इतिहास तो लिखा जाएगा, लेकिन जिस इतिहास में केवल हमारा नाम होगा, आपका नाम नहीं होगा, वह इतिहास संसार में अधूरा माना जाएगा। और जिसमें हम दोनों का नाम होगा, वह इतिहास पूर्ण माना जाएगा। कुछ दिवस बाद इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर मुनि गंधर्व आदि सब राम रूप मन भावेंगे। काकुत कुलभूषण, दशरथ जब तुम कहते हो कि मैं आपको हेतु बना रहा हूं, तब मैं संसार का हित कर रहा हूं। जब तक रावण संसार में हेतु नहीं होगा, तब तक आपके द्वारा भी संसार में कभी हित नहीं किया जाएगा। कह रहे हो रावण, वो कहानी अधूरी होगी जिस समय हम नहीं होंगे। नदी से सागर की दूरी बहुत है, लेकिन दोनों का मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में जब तक तुम नहीं, तो हमारी कहानी अधूरी बहुत है। सत्य कहते हैं आप दशानन जी, लेकिन हम क्षत्रिय कुमार हैं। कंटकों में पथ बनाना सीख ले। हमारा उद्देश्य कंटकों में पथ बनाना सीख ले और रंजो गम में भी मुस्कुराना सीख ले। जीवन तो यूं ही सफल हो जाएगा जब मुनियों के, ऋषियों के काम आना सीख ले। नजर के
नजर से नजर के निशाने लगे, नजर में नजर के वो ठिकाने लगे हैं। अरे थोड़ी देर तो ठहरने दो इन नजरों में, क्योंकि यहां तक आने में जमाने लगे। अवश्य दशानन जी, आप हमारे समीप में आ गए हैं। अवश्य आज आपकी बाणी हमें भी प्रिय लग रही है। संसार में लोग कहते थे कि दशानन जी इस पृथ्वी को अधार्मिक बनाना चाहते हैं, लेकिन आज जब मैं आपको देख रहा हूं तो आपकी बाणी से ऐसा लगता है कि आप अधर्म को स्थापित तो करना चाहते हैं, लेकिन धर्म को भी अपने नहीं छोड़ना चाहते हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं कि एक पत्ता हिला दे, संसार में कोई एक ऐसा नहीं जो एक पत्ता हिला दे। अरे संसार में जो हो रहा है वो आप कराते हो, जो कर रहा है वो आप कराते हो। जो एक बार मैं तो आपका द्वारपाल था, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हमसे करीब कोई था क्या आपके? लेकिन आपने ही तो विवश कर दिया यहाँ आने के। राम निमंत्रण देता हूं, क्योंकि ज्ञान उसका भी होना चाहिए। राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना, सीधे। राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना। दशमुख की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुरीन साथ ला, छल से बल से निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा। हर बन बन में भटकाए राम, ठाहन खूब लाऊंगा। यद्यप जब आप संसार में करुण बंधन करोगे, संसार में किसको कितना कष्ट होगा ये रावण नहीं जानता, लेकिन संसार में अगर सबसे अधिक कष्ट किसी को होगा तो इस राम आपके करुण बंधन से। लेकिन मैं क्या करूं? संसार ने अगर आपका ये रूप नहीं देखा तो हो सकता है ये संसार आपको इस लीला का नायक नहीं कहेगा, और हमारा ये रूप नहीं देखा तो संसार इस लीला का हमें खलनायक नहीं कहेगा। ठाहन खूब लाऊंगा, पर सीता मिस मेरा वंश राम तुम सफलीभूत बना देना, और बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचा देना। अब हमारा आपका मिलन लंका के सम्रांगण में होगा। संसार में राम जब ये संसार आपका स्वागत करेगा तो पुष्पमाल भेंट